नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल के सिंह एजुकेशन में। आज की वीडियो में हम समझने जा रहे हैं, सीखने जा रहे हैं सीएजी के बारे में। देखो, सीएजी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है संविधान में, जिसको पढ़ना ज़रूरी है। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो सीएजी को पढ़ना, समझना, इसके बारे में जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये टॉपिक मैंने क्यों उठाया है? क्योंकि हाल ही में सीएजी ने एक रिपोर्ट पब्लिश करी है जिसमें सरकार की कुछ योजनाओं में होने वाली जो धांधली है उसको उजागर किया गया है। तो आइए शुरू करते हैं। चुनावी साल में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी एक बार फिर से सुर्खियों में है। सीएजी ने हाल ही में सरकार की कई योजना में चल रही गड़बड़ी को उजागर किया है। इसमें आयुष्मान योजना, अयोध्या विकास योजना और द्वारका एक्सप्रेसवे का निर्माण मेन है। सीएजी की ताज़ा रिपोर्ट में है क्या? हरियाणा से दिल्ली तक बन रहे द्वारका एक्सप्रेसवे में हो रही गड़बड़ियों को सीएजी ने उजागर किया है। सीएजी के अनुसार सरकार ने 18 करोड़ रुपये में इसे बनाने की अनुमति दी थी, लेकिन एनएचएआई इसे बनाने में अभी तक 250 करोड़ रुपये खर्च कर चुका है, 10 गुने से भी ज़्यादा। आप समझ रहे हैं कितना ज़्यादा भ्रष्टाचार चल रहा है ज़मीन पे, और लोगों को इसके बारे में पता भी नहीं है। आयुष्मान योजना की बात कर लेते हैं। आयुष्मान योजना में हुई धांधली का भी खुलासा सीएजी ने किया है। रिपोर्ट के अनुसार आयुष्मान योजना में 3,446 ऐसे मरीजों का इलाज किया जा रहा है और उसके लिए 6.97 करोड़ रुपए का भुगतान भी कर दिया गया है, जो पहले ही मर चुके हैं। मरे हुए लोगों का इलाज चल रहा है, उनके नाम पे भुगतान चल रहा है। गजब का भ्रष्टाचार है दोस्तों। अच्छा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का क्या कहना था सीएजी की इम्पोर्टेंस के बारे में? भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी कि सीएजी संभवतः भारत के संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी है। वह ऐसा व्यक्ति है जो यह देखता है कि संसद द्वारा अनुमन्य खर्चों की सीमा से अधिक खर्च न होने पाए या संसद द्वारा विनियोग अधिनियम के निर्धारित मदों पर ही धन खर्च किया जाए। संवैधानिक प्रावधान क्या है? अनुच्छेद 148 सीएजी की नियुक्ति, शपथ और सेवा के बारे में बताता है। 149 भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कर्तव्य और शक्तियों के बारे में बताता है। 150 जो आर्टिकल है संविधान का, वो ये बताता है कि संघ और राज्यों के खातों का विवरण राष्ट्रपति के अनुसार यानी कि सीएजी की सलाह पर रखना होगा। आर्टिकल 151 कहता है कि संघ के खातों से संबंधित सीएजी की रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपी जाएगी, जो संसद के प्रत्येक सदन के पटल पर रखी जाएगी। किसी राज्य के लेखाओं के संबंध में भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट राज्य के राज्यपाल को प्रस्तुत की जाएगी, जो उन्हें राज्य के विधानमंडल के सामने रखेगा। सीएजी की कार्य और शक्तियां देख लेते हैं दोस्तों। सीएजी को विभिन्न स्रोतों से ऑडिट करने का अधिकार प्राप्त है, जैसे संविधान का आर्टिकल 148 से 151। सीएजी भारत की संचित निधि और प्रत्येक राज्य, केंद्र शासित प्रदेश जिसकी विधानसभा होती है, की संचित निधि से संबंधित खातों के सभी प्रकार के खर्चों का परीक्षण करेगा। भारत की आकस्मिक निधि और भारत के सार्वजनिक खाते के साथ साथ प्रत्येक राज्य की आकस्मिक निधि और सार्वजनिक खाते से होने वाले सभी खर्चों का परीक्षण करेगा। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के किसी भी विभाग से संबंधित ट्रेडिंग, विनिर्माण, लाभ हानि खातों, बैलेंस शीट और अन्य अतिरिक्त खातों का ऑडिट करेगा। संबंधित कानूनों द्वारा आवश्यक होने पर वह केंद्र और राज्यों के राजस्व से वित्त पोषित होने वाली सभी निकायों, प्राधिकरणों, सरकारी कंपनियों, निगमों और निकायों की आय व्यय का परीक्षण भी करेगा। राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा अनुशंसित किए जाने पर किसी भी अन्य प्राधिकरण के खातों का ऑडिट करेगा, जैसे कोई स्थानीय निकाय। केंद्र और राज्यों के खाते जिस प्रारूप में रखे जाएंगे उसके संबंध में राष्ट्रपति को सलाह देगा। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का कार्यालय जो होता है वो कहाँ होता है? वो 10 बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली में स्थित है। वर्तमान समय में इस संस्थान के प्रमुख जो हैं वो गिरीश चंद्र मुर्मू हैं। वे भारत के 14वें नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं। किसी भी सीएजी का प्रमुख का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 साल की उम्र, जो भी पहले हो जाए, की अवधि के लिए राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। संस्था केंद्र तथा राज्य सरकार के अनुरोध पर किसी भी सरकारी विभाग की जांच कर सकती है। अनुच्छेद 148 के अनुसार भारत एवं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होगा। यह भारत सरकार की रिपोर्ट राष्ट्रपति को, राज्य सरकार की रिपोर्ट राज्य के राज्यपाल को देगा। ब्रिटेन के सीएजी से ज़रा तुलना कर लेते हैं। भारत का सीएजी केवल महालेखा परीक्षक की भूमिका निभाता है। नियंत्रक महालेखा
महालेखाकार की नहीं, जबकि ब्रिटेन में महालेखा परीक्षक के साथ साथ में नियंत्रक महालेखाकार की शक्ति भी नियत होती है। मतलब कि भारत में जो सीएजी है ना वो खर्चा होने के बाद देखता है कि कहाँ खर्चा हुआ है, सही हुआ है कि नहीं हुआ है, जबकि ब्रिटेन में क्या है वो खर्चा होते समय भी देखता है और खर्चा होने के बाद भी देखता है, दोनों चीज़ें। ऐसा इंडिया में भी होना चाहिए। खर्चा होते समय अगर आप देख लोगे तो डैमेज होने से पहले उसको कंट्रोल किया जा सकता है ना। तो इस चीज़ में ये चीज़ मेरा मानना है, ऐसा मेरा पर्सनल व्यू है कि इसमें ये चीज़ संविधान में संशोधन होना चाहिए कि सीएजी को ये राइट्स मिलने चाहिए कि वो खर्चा होते समय भी उसकी निगरानी करे। पूर्व सीएजी विनोद राय द्वारा रखे गए कुछ सुझाव हैं। क्या हैं वो? सीएजी के दायरे में सभी निजी सार्वजनिक सहभागी पीपीपी पंचायती राज संस्थान और सरकार द्वारा वित्त पोषित संस्थानों को लाना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। 1971 के सीएजी एक्ट में संशोधन किया जाना चाहिए ताकि शासन में बदलाव से तालमेल हो सके। नया सीएजी चुनने के लिए प्रमुख सतर्कता आयोग सीवीसी के चयन के तरह ही एक कॉलेजियम सिस्टम होना चाहिए। देखिए कॉलेजियम सिस्टम तो होना ही चाहिए दोस्तों। अगर वो पूरी तरह से उसमें या तो सरकार का पक्ष हावी है या विपक्ष हावी है तो ये बैलेंस नहीं हो पाएगा। फिर उसमें क्या होगा, पार्शियलिटी होगी, फिर वो निष्पक्ष जांच नहीं होगी। तो मेरा ये मानना है कि कॉलेजियम तो होना ही चाहिए। अब इसके हटाने की क्या विधि है सीएजी को? संविधान में सरकारी खर्च की पड़ताल के लिए एक सरकारी एजेंसी बनाने का प्रावधान है। अनुच्छेद 148 के अनुसार इस एजेंसी के प्रमुख की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। प्रमुख को उसी तरह से हटाया जा सकता है जिस तरह सुप्रीम कोर्ट के जज को, यानी सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने की जो विधि है उसी तरीके से आप सीएजी प्रमुख को हटा सकते हैं। तो दोस्तों ये था एक छोटा सा आर्टिकल सीएजी के ऊपर। बहुत सारी गड़बड़ियाँ चल रही हैं दोस्तों ग्राउंड लेवल पे, जिनके बारे में लोगों को पता नहीं है। रिपोर्ट आती है, बहुत सारे लोग पढ़ते भी नहीं हैं। देखिए कम से कम जो तैयारी करने वाले हैं वो तो पढ़ ही सकते हैं। आपको इस बारे में नॉलेज होनी चाहिए क्योंकि एग्ज़ाम के लेवल से ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगे लाइक और शेयर करिए दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह की वीडियो आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच।